नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। बाबू, आज हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग पे जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर से चलते आ रहे हैं, सारे अब बहुविकल्पीय प्रश्न ही डिस्कशन हो रहे हैं ना। मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, चारों में से कोई एक सही है। ये क्वेश्चंस आपको केवल इंटरमीडिएट ही नहीं, इसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आगे अगर आप लोग किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न को ज़्यादा ध्यान से देखो। जो भी लेवल इंटर का होता है वही लेवल आप लोग को इंटर के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है, और सब में आपको केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे। तो अभी आप लोग को एग्जाम टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बना सको। ठीक है, जल्द से जल्द आंसर मारो और सही आंसर मारो। क्लियर है? चलो भाई, तो इसी क्रम में देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग आज शो कर रहे हैं, वो भी अवकलज के अनुप्रयोग पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अवकलज के अनुप्रयोग पे मिलेंगे। और एक बात और बता दें कि जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है उसमें हम लोग को तीन चार के 5 टाइप के डेरिवेटिव्स पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो वृद्धि की दर है ना, आप लोग को याद होगा वृद्धि की दर। ये पहला ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का जो जरूरत पड़ता है अवकलज के अनुप्रयोग में। उसके बाद आप लोग का आता है वर्धमान ह्रासमान, वर्धमान फलन तथा ह्रासमान फलन। ठीक है, ह्रासमान। क्लियर? इसके बाद आपके पास आता है सन्निकट। इन सब चीजों के बारे में हम आप सभी को बहुत अच्छे से सन्निकट डिस्कशन कर चुके हैं। यूट्यूब में एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही बता चुके हैं। तो चाहे वो वृद्धि की दर हो dx में, y में, किसी को भी किसी के सापेक्ष वृद्धि की दर, दूसरा वर्धमान ह्रासमान, तीसरा सन्निकट, चौथा उच्चिष्ट निम्निष्ट, उच्चिष्ट निम्निष्ट, और इसी में आपका आता है अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण, है ना। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, तो इन पांचों टॉपिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना है। अभिलंब का समीकरण या ढाल, है ना, ढाल या समीकरण। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन पांचों पर लेके आज हम आपके पास वही 15 से 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जिसमें देखो ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मैक्सिमा पर है कि √3 sin x प्लस cos x का मान महत्तम होगा यदि x का मान होगा। ध्यान देना, fx इज इक्वल टू दिया है मेरे पास √3 sin x, √3 sin x प्लस cos x। क्लियर है? इसका मान मैक्सिमम तभी होगा जब x का मान, बाबू ध्यान देना, x का मान चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। याद रखो, साइन जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2 तक। क्लियर? और कॉस बिलोंग करता है 0 से लेके पाई तक, ये माइनस में भी नहीं जाता। तो ये मैक्सिमम तभी होगा, ध्यान रखना, जब π/6 पे होगा तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। क्लियर? π/3 पे होगा तो भी मैक्सिमम नहीं हो सकता, है ना। या फिर हम लोग ले सकते हैं π/4 पे होगा तो भी ये मैक्सिमम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबू? क्योंकि ये हमेशा बिलोंग किसके किसके बीच में करता है, -1 से लेकर 1 तक। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। इतना ही ना, ये 0 से लेके 1 तक करता है, ये -1 से 1 तक। देखो, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस डायरेक्टली समझना है हमको। जितना अच्छे समझ जाओगे उतना जल्दी सब क्वेश्चन बना लोगे। क्लियर है? तो ये तभी मैक्सिमम होगा जब ये सब गायब हो जाए और ये साइन x की वैल्यू 1 हो जाए। अर्थ है कि अगर π/2 लिया जाए, x की वैल्यू π/2 ली जाए तो ये बच जाएगा, 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। बस ऐसे डायरेक्टली आपको बस सीन करना और डायरेक्टली क्या कर लेना है, आंसर लिख लेना। पहले का आंसर क्या होगा? π/2। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को देखो, मैक्सिमम मिनिमा बनाने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि फंक्शन को वर्धमान ह्रासमान दिखाओ। जैसे कि आप लोग को याद होगा, आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे मैक्सिमम मिनिमा का, तो उसमें याद होगा कि अगर कोई फलन ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर इस पॉइंट पे चेक करना है या फिर इस पॉइंट पे चेक करना है, तो हम ये चेक करते हैं कि इससे पहले फलन कैसा था और इसके बाद फलन कैसा है, और वहीं से मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। यदि पहले ह्रासमान था फिर वर्धमान हुआ, मतलब ह्रासमान से वर्धमान हुआ है, तो ये फलन मिनिमा है ना, याद है। और यदि ह्रासमान से वर्धमान हुआ तो ये फलन, सॉरी, वर्धमान से ह्रासमान हुआ तो ये फलन मैक्सिमा है।
इन सब बारे में डिस्कशन। अरे बाबू आसानी से समझ सकते हैं, मैक्सिमा तभी होगा जब फलन वर्धमान हो रहा हो एकदम, मतलब कि हाई, जैसे जैसे कोई फलन ऊपर की ओर चढ़ेगा तो मैक्सिमम पॉइंट देते जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद वो ऊपर नहीं चढ़ सकता है, उसके बाद वो नीचे ही गिरेगा, नीचे गिरेगा मतलब ह्रासमान होने लगा। तो वही पॉइंट जिसपे फलन वर्धमान होके ह्रासमान हो जाए उसको मैक्सिमम बोलते हैं, और जिसमें ह्रासमान होके वर्धमान हो जाए उसे मिनिमा बोलते हैं। इसमें वही बात निकालनी थी, मैक्सिमा निकालना था। तो मैक्सिमा तभी होगा जब पहले फलन वर्धमान हो और उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या हो जाए, ह्रासमान। तो π/2 के आगे बढ़ोगे तो ये फलन ह्रासमान दिखने लगेगा और उससे पहले वर्धमान दिखेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कहाँ रोकेंगे बाबू, π/2 पे, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। वो सब बारे में डिस्कशन हम लोग वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं। अभी बहुविकल्पी है, बस कैसे भी आपको समझ के आंसर मारना है, क्लियर है, बस यही बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। स्पर्श रेखा का समीकरण देखो आ गया ना, इन सभी में मिला के देंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन किसका दिए, उचिष्ट का, मैक्सिमा का। उसके बाद अब ये क्वेश्चन कौन सा है, स्पर्श रेखा की ढाल और उसी का समीकरण। क्लियर है ना। ध्यान रखना कि आपको पांचों की पांचों बातें इसी में डिस्कशन हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा, प्रयास रहेगा, ठीक है। बस ध्यान से वीडियो देखते चलो। इसमें हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो समीकरण से पहले ढाल चाहिए, ठीक है। अगर समीकरण निकालना होता है तो वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू ढाल गुणे x माइनस x1। ये बातें है ना, क्लियर है। तो इसी को निकालने के लिए हमें समीकरण चाहिए, बातें समझ में। तो ढाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, ढाल निकालने के लिए y/x है ना, y/x इट मीन्स y1 अपॉन x1, यही वाला पॉइंट है ना, पॉइंट को डिवाइड कर देंगे हमारा ढाल आ जाएगा। बातें क्लियर। अब वैल्यू रख दो उठा के y की जगह और y1 की जगह, है ना, समीकरण तैयार। m इज इक्वल टू आया बिंदु, है ना, m इज इक्वल टू y2 माइनस सॉरी y1 अपॉन x1, जिस पॉइंट पे हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, और दूसरी बिंदु मिल गई y माइनस y1 और x माइनस x1। इस पे जब वैल्यू रखोगे तो बाबू आपका आएगा x(x1) माइनस y/1 इज इक्वल टू 0, और यही होगा हमारा इक्वेशन। क्लियर, x(x1) माइनस y/1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस पे अभिलंब की ढाल निकालनी है, बिंदु 1 पे क्या करना है, अभिलंब की ढाल निकालनी है। तो एक बात ध्यान रखना कि अभिलंब और स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं। फिर जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई इक्वेशन ऐसे चल दिया, कोई इक्वेशन है उसका ये ग्राफ है, पहले भी समझाए हैं, कोई इक्वेशन है उसका ये वाला बिंदु क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो इस पे इससे जो रेखा टच करके जाती है उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, और जिस पॉइंट पे टच करती है अगर वो पॉइंट दिया हो तो स्पर्श रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, पॉइंट जो है वो 1 पे टच कर रहा है, मतलब कि x एक्सिस पे भी 1 और y एक्सिस पे भी 1, और इसी जिस बिंदु पे टच करता है इसी बिंदु पर अगर अभिलंब गिरा दिया जाए तो इसको बोलते हैं अभिलंब की ढाल, है ना। इसको क्या बोलते हैं बाबू, अभिलंब की ढाल। अगर ये मान लो अभिलंब की ढाल है और ये स्पर्श रेखा की, तो अभिलंब की ढाल को हम लोग दिखाते हैं किसी अभिलंब नॉर्मल से, अभिलंब इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, और इसको स्पर्श को टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर। देखो टेंजेंट पे नॉर्मल परपेंडिकुलर गिरा है तो एक आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि यदि दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर गिरे तो इन दोनों की ढाल जो होती है m नॉर्मल इंटू mt, ये -1 के इक्वल होती है। क्लियर है। अगर नॉर्मल की ढाल निकालनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 अपॉन टेंजेंट की ढाल कर सकते हैं। बस टेंजेंट की ढाल निकालो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, नॉर्मल के ढाल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। चलो तो इसका हम क्या करेंगे, अगर हम लोग टेंजेंट का ढाल निकाल ले तो वो नॉर्मल के ढाल के बस -1 अपॉन m कर देंगे, आंसर आ जाएगा। याद देखो हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा टेंजेंट की ढाल, और mt इज इक्वल टू हम लोग को पता है बाबू होता है dy/dx। क्लियर है। अरे भाई ढाल बराबर क्या होता है, dy/dx है ना, y अपॉन x, d लगा दो dy/dx, और ये किस पॉइंट पे निकालना है, तो ये हमें निकालना है 1,1 पे। क्लियर है। तो ये आ जाएगा मेरा mt। जरा से निकाल के बताओ कि mt इज इक्वल टू क्या आएगा, 1,1 पे चाहिए,
y दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो समीकरण दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, ठीक है, -4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4। एक काम करते हैं, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, तभी तो dy बाई डी एक्स आएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 3x का 3 हो गया, और गया, क्लियर है। अच्छा अभी किस पॉइंट पे निकालना है, 1 1 पे, मतलब x की जगह 1 और y की जगह भी 1, क्योंकि y है नहीं, बस हम x पे काम कर लेंगे। तो 1, 1 पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, बात क्लियर। ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 5, है ना। mt कितना है आपका 5, बस mn निकालना है ना। ध्यान देना कि नॉर्मल की ढाल निकालनी है, टेंजेंट की ढाल निकालनी नहीं है, नॉर्मल की ढाल निकालनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टेंजेंट की ढाल है 5। ये आंसर मेरा कौन सा मैच कर रहा है, बी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे का बी, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वक्र का अभिलंब x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर कब होगा, मान लो कि ये अभिलंब x अक्ष के समांतर होना चाहिए, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाए हैं, बस ग्राफ बनाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें स्पर्श रेखा नहीं चाहिए, हमें चाहिए अभिलंब। तो अर्थ ये हुआ कि अभिलंब ऐसा चाहिए, है ना। तो इस पे स्पर्श रेखा ठीक ऐसी होनी चाहिए, तभी तो अभिलंब x अक्ष के समांतर होगा। बातें समझना, स्पर्श रेखा बिल्कुल y अक्ष के एकदम समांतर होनी चाहिए, क्लियर है। तो ऐसा कब होगा, बताओ बाबू, ऐसा कब होगा, जब ये इक्वेशन, जब देखो ध्यान से देखना, यहां हो गया अभिलंब x अक्ष के समांतर। अगर अभिलंब x अक्ष के समांतर है तो इसके 90 डिग्री एंगल पे होता है टेंजेंट, स्पर्श रेखा, ये y अक्ष के समांतर होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर y अक्ष के समांतर है अर्थात क्या हो सकता है, x बराबर 0 टेंजेंट के लिए। टेंजेंट के लिए ध्यान देना, अगर हम mt की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0, क्लियर है। तो mt बराबर क्या होता है, dy बाई डी एक्स, है कि नहीं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन क्या हमें ये चाहिए, क्या हमें ये चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए अभिलंब नॉर्मल। तो नॉर्मल चाहिए अर्थात हमें पता है बाबू mn इज इक्वल टू होता है, देखो यहां से नॉर्मल की ढाल इक्वल टू -1 अपॉन mt, mt मेरा आया dy बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या कर लेंगे, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dy, है ना, ये dx ऊपर चला आएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। और ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरा, सी, चौथे का ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सभी को समझ में आ रहा है बाबू, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल बस आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है ना, कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन, क्लियर है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया काम करेगा ये सारे क्वेश्चन, ध्यान देना एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, पूछेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि की दर जो है, आगे वृद्धि की दर, परिधि में वृद्धि की दर निकालनी, क्लियर है। चलो तो बनाते हैं इसे। ये सबसे पहला है, अवकलज के अनुप्रयोग में पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का यही है, वृद्धि की दर। त्रिज्या में बढ़ोतरी की दर दिया है क्या, हाँ, अर्थ यह है दर यानी समय, समय यानी dr बाई dt, ये कितना दिया है 0.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हमसे पूछा है सरकमफ्रेंस, परिधि में वृद्धि की दर, तो वो परिधि कितनी होती है, अगर बात करें सरकमफ्रेंस सी की तो ये होता है किसी वृत्त का 2πr, क्लियर है। तो अब हमें ध्यान देना है कि अगर हमें परिधि का निकालना है, परिधि का, तो यहाँ क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे हम ये वैल्यू करेंगे, ध्यान देना, डी सी बाई डी टी, ध्यान रखना क्योंकि टी के सापेक्ष करना है। तो इधर क्या हो जाएगा 2πdr बाई डी टी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, dr बाई डी टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख दो, वैल्यू कितना हो जाएगा 2π इंटू 0.4 सेमी प्रति सेकेंड, तो 2π से मल्टीप्लाई करो, सेमी प्रति सेकेंड, ये आ गया मेरा आंसर। कौन सा सही है,
बी, है ना, पांचवें का बी। क्लियर। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में है कि नहीं है? बस हमें क्या करना है, dr बाई डी दिया है, हमें dc बाई डी निकालना है। तो dc बाई डी दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 पाई वेरिएबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, r वेरिएबल है तो t के सापेक्ष कर दिए, जिसकी वैल्यू दी थी रख दिए, आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये होगी वृद्धि की दर। अगला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की त्रिज्या दी है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है? देखो कैसे निकलेगा। इसके लिए हमें वृत्त की त्रिज्या r दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई r स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसी को हमें r के सापेक्ष परिवर्तन करना है, r के सापेक्ष परिवर्तन करना है। अर्थात ये हुआ कि हमें निकालना है dA अपॉन dr। क्लियर? dA अपॉन dr, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, पाई d बाई डी आर पाई r स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद जब आगे सॉल्व करोगे तो पाई का तो कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं है, r का r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, ये बन जाएगा 2r। हमें चाहिए था dA अपॉन dr, मिल चुका है, लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए, तो 8 पे। हम क्या करेंगे, dA अपॉन dr एट पॉइंट r इज इक्वल टू 8, r की जगह 8 रख दो, पाई इंटू 2 गुणे 8, 8 दूना 16, 16 पाई हो गया इसका आंसर। मतलब इसका आंसर कौन सा सही हुआ, ए। अगली बात की जाए, 7वां क्वेश्चन आ गया सन्निकट। ठीक है, सन्निकट। अब इसको बनाना है, दशमलव के 3 स्थान तक सन्निकट मान बनाना है। अब बाबू सन्निकट आया तो इसका जो हम लोग सीखे थे, जब पढ़ाए थे हम, तो उसमें बाबू आप लोग को सिखाए थे सन्निकट निकालने के लिए 2 चीज याद रखनी पड़ेंगी आप सभी को। ठीक है, तभी जाके सन्निकट निकल सकता है, नहीं तो मुश्किल होता है। 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला ये कि जब भी सन्निकट मान निकालना है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, अगर बात करते हैं कि y में परिवर्तन की दर, वो भी x के सापेक्ष, डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल करते हैं dy बाई dx। क्लियर है? और दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम बाबू हम लोग ये करते हैं कि देखो, सबसे पहली बात कि ये बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाई dx। यहाँ से आप सभी को डेल्टा y का मान निकलता है, वो बता रहे हैं कैसे आएगा, dy बाई dx इंटू डेल्टा x। अगर ये बातें याद है तो अब थोड़ा सा पीछे आओ, जो भी इक्वेशन दिया है आपको, जिसका भी सन्निकट मान निकालना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है, जैसे मान लो यहाँ दिया है 82 के पावर कितना है, 1/4 निकालना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन है, अर्थात ये हुआ कि इसके आसपास कोई एक ऐसी वैल्यू खोजो जिसका 1/4 एक पूर्णांक हो। समझे? जैसे कि मान लो यहाँ 5 है, 5 के पावर 1/2 है, 5 का तो 1/2 नहीं होता है, लेकिन अगर हम 4 कर दें तो 4 का 1/2 होता है। क्यों? 4 का 1/2 2 होता है। अर्थ ये हुआ कि हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 4 + 1 का होल पावर 1/2। क्लियर है? वही काम यहाँ भी करेंगे। 82 है ना, 82 की पावर 1/4 है, तो याद करो अगर 3 को 4 बार गुणा करें तो ये हो जाएगा 3 × 9 × 27 × 81, एकदम पास पहुंच गया, है ना। तो सबसे पहला काम ये करो कि इसे एक इक्वेशन बना लो। मान लो ये y है और ये हो गया x के पावर 1/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद इस x को 2 फॉर्म में तोड़ सकते हैं। देखो 81 का वैल्यू हमको पता है, 81 के पावर 1/4 करेंगे तो आंसर आता है। लेकिन अगर हम लोग 81 में 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा इसका होल पावर टोटल का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, 81 + 1 की पावर 1/4। अभी क्या करना है हमको, अगर मान लो कि डेल्टा y निकालना है, डेल्टा y है ना, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है? तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, 81 + 1 के होल पावर 4 - 81 के पावर 1/4।
ये आता है आपका एक फॉर्मूले से, जैसा ये फॉर्मूला याद रखना है वैसा ही एक और फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि डेल्टा वाई बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर जो भी दिया है 1/n माइनस एक्स के पावर 1/n। ये अप्रोक्सीमेशन में यहाँ से देखो हमें इसकी वैल्यू पता चल सकती है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि देखो इसमें ना तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है ना ही इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 81 + 1। तो इसमें ध्यान देना कि 81 क्या है, 81 बाबू है x, ठीक है, जहां 81 बाबू x है और डेल्टा x क्या है 1, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है, 2 फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अभी देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 81 + 1 82 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि 82 को इधर लेके चले आओ या फिर 82 को इसी तरह छोड़ दो और 81 को इधर लेके चले आओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस 81 के पावर 1/4। क्लियर। अब ये वैल्यू आ गया मेरा डेल्टा वाई प्लस 3, आया कि नहीं आया, डेल्टा वाई प्लस 3। क्लियर है। अब डेल्टा वाई कहां से निकलेगा, तो वो देखो यहां से निकलेगा, है ना। तो इसीलिए इसको पहले बताएं कि डेल्टा वाई हमें निकालना ही पड़ेगा इस इक्वेशन में। अगर हमें 82 की पावर 1/4 निकालना है तो डेल्टा वाई प्लस एक्स 81 की पावर 1/4 करना पड़ेगा। यहां से डेल्टा वाई निकालना है तो dy/dx पहले करना पड़ेगा। y फंक्शन क्या दिया हुआ है ये वाला, देखो x की पावर 1/4। तो 1/4 का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे x के पावर 1/4 - 1, है ना, और इनटू क्या हो जाएगा बाबू डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x। आगे सॉल्व करो, इधर करते हैं, क्या दिया है y = 1/4 x के पावर 1/4 - 1 इंटू डेल्टा x। ये है डेल्टा y की वैल्यू, ठीक है। घटा लो, वैल्यू आ गया 1/4 इंटू एक्स के पावर 4 एकम 4 -3/4 इंटू डेल्टा एक्स कितना है मेरे पास, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब देखो x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे तभी जाके आंसर आएगा। तो रखो x की वैल्यू, यहाँ से x बराबर क्या लिए 81, यहाँ था x प्लस डेल्टा x और यहाँ क्या आ गया x। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 81 के पावर -3/4 गुणे 1। अच्छा देखो 81 के पावर 1/4 कितना आएगा, अलग अलग निकालते हैं। 81 के पावर 1/4 होल पावर -3, ठीक है। 1/4 तो अभी अभी यहाँ निकालें, देखो 81 के पावर 1/4 कितना आया मेरा 3 आया है, आएगा कि नहीं, 81 के पावर 1/4 3 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर क्या होता है 81। तो 81 के पावर 1/4 करेंगे 3 आ जाएगा और 3 के पावर -3 करना है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू 3 के पावर -3। क्लियर। 3 के पावर -3 की वैल्यू होगी 1/4 इंटू नीचे आएगा 27, 1/4 इंटू 27, 4 इंटू 27 करो और 1 से डिवाइड करो, जो आएगा वो आंसर 1/4 इंटू 27। यहाँ आ जाएगा 4 सते 28, 4 दूना 8 2 10, 108 बटा कितना हो गया 1, मतलब 108 से 1 को डिवाइड करो, दशमलव जाएगा 0, 0 जाएगा 0, फिर 0 जाएगा 0। 108 से कितनी बार में जाएगा, लगभग 8 बार में जाएगा ना, लगभग 8 बार में जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 8 बार में जाएगा ना, लगभग 9 बार में जाएगा। ध्यान रखना अगर 9 बार में लेके जाते हैं तो 9 8 72 और 9 एकम 9, लगभग 9 बार में जाएगा। अब वो दशमलव के 3 स्थान तक चाहिए, मिल गया 0.009। और हम इक्वेशन यहाँ बनाए हैं, कितना बनाए बाबू 82 के पावर 1/4 बराबर डेल्टा वाई प्लस 3। डेल्टा वाई आ गया मेरा 0.009 प्लस 3 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 3.009।
तो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 2 स्टेप, पहला ये काम, ठीक है, यहाँ से आपको इक्वेशन तैयार मिलेगा डेल्टा वाई प्लस 3, और दूसरा डेल्टा वाई का मान निकालना। डेल्टा वाई का मान निकाल के यहाँ रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर सही होगा आपका बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसमें निकालना एफ एक्स इज इक्वल टू है, तो इसमें वृद्धिमान में ह्रासमान मान क्या कर रहा है, चारों चेक करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, चारों चेक करना है, एक एक करके आंसर निकालना है। कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें ये फलन वर्धमान है और किसमें ह्रासमान कर रहा है। तो बाबू वर्धमान ह्रासमान निकालने के लिए हम 2 तरीके सिखाए, 2 क्या 3 तरीके सिखाए। सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स निकाल लो। क्लियर? dy बाई डी एक्स निकाल लो और उसी को चेक कर लो कि 0 से इन्फिनिटी तक जो भी चेक करना है उसको चेक कर लेते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x क्यूब, है ना, माइनस 15x स्क्वायर, आगे क्या है प्लस 36x प्लस 4। सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालो, घटने या बढ़ने की दर, तभी चेक होगा कि ये कौन से अंतराल में वर्धमान है, कौन से अंतराल में ह्रासमान है। इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स, इधर क्या आएगा 6x स्क्वायर, 15 दूना 30x प्लस 36, है कि नहीं, और इसको कर लो 0 के बराबर, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन निकल जाएगा सभी में से, बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इसी से वर्धमान ह्रासमान क्लियर ही कर लेते हैं ना। 2 फंक्शन टूटेगा, x माइनस 6 और x प्लस 1 टूटेगा ना, 6 नहीं 2 3 6 में टूटेगा, सॉरी 2 3 6, 2 माइनस 3। क्लियर? x माइनस 2 x माइनस 3, 2 फलन आया। अब देखो ब्रेकर की बात करते हैं, तो अब इसी से पता चल जाएगा किसमें वर्धमान है, किसमें ह्रासमान है, किसमें नहीं है। ठीक है, ऐसे रियल लाइन खींचो, जहां जहां ब्रेकर है वहां वहां बनाओ, ब्रेकर बोलते हैं इसे। क्लियर है? या फिर हम लोग इसको एक और नाम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, क्रिटिकल पॉइंट जिसपे ये फंक्शन आके थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठीक है, या 0 होता है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब एक चेक करना है माइनस इन्फिनिटी, एक चेक करना है प्लस इन्फिनिटी। देखो 3 अंतराल बन गया, एक अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2, दूसरा 2 से 3 और तीसरा 3 से इन्फिनिटी, है ना। और यही तीनों दिया है, देखो तीनों दिया है, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच वर्धमान है, 2 से 3 के बीच भी वर्धमान है, 3 से इन्फिनिटी के बीच ह्रासमान है। चलो भाई चेक कर लेते हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 का कोई वैल्यू रखूं, जैसे 1 है, एफ डैश एक्स में रखना है, एफ एक्स में नहीं, एफ डैश एक्स में रखना है, 1 रखो। देखो ये 0 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, अगर 1 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ से देखो 36 और 6 जोड़ के 42 हो गया, 42 माइनस 30 कितना आ गया बाबू, बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। बस इतना ही जानना है, ग्रेटर देन 0। जरा 0 रख लेते, एक दो और वैल्यू पीछे के एक दो और वैल्यू पे चेक कर लो, यहाँ 0 रखो, यहाँ भी 0 हो जाएगा 36, फिर भी ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, मतलब इसमें अगर वर्धमान की बात कर रहा है तो ये सही है। ठीक है, मतलब फलन वर्धमान है, 0 से बड़ा है तो वर्धमान है। दूसरा 2 से 3 में चेक कर लेते हैं, 2 से 3 में, ठीक है जरा 2 से 3 के बीच में चेक करते हैं। वैसे भी हमारा आंसर आ चुका है, चाहो तो इसका आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, अगर ये फलन कैसा है बाबू, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो डायरेक्टली यहाँ टिक कर दो, ए सही है, क्योंकि ये फलन वर्धमान है माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में। लेकिन अभी भी समय है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो चेक कर लो 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो अब ध्यान दो, 2 से 3 का कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या, 2 है 3 है, रियल नंबर रखना है, कुछ भी रख सकते हैं। कौन सा वैल्यू रखे,
जो आसानी से सॉल्व हो जाए। 2.5 रखा जाए, 2.5 क्योंकि 2 के बाद 3 ही है। इस वैल्यू को इसमें पुट करूं और पुट करके चेक करूं, या फिर क्लोज ब्रैकेट है ना तो 2 भी रख सकते हो, हटाओ छोड़ो, क्लोज ब्रैकेट है तो 2 भी रख सकते हो। क्लियर है? ओपन ब्रैकेट होता तो 2 नहीं रख सकते। जैसे पहला अंतराल देखो साफ साफ लिखा है -∞ से क्लोज ब्रैकेट 2 तक, ठीक है। दूसरा अंतराल साफ साफ लिखा है क्लोज ब्रैकेट 2 से 3 तक, अर्थ है इसमें 2 और 3 दोनों बिलोंग कर रहे हैं। और तीसरा अंतराल लिखा है 3 से इन्फिनिट तक। तो इन दोनों को चेक करके बताओ क्या सही है बाबू। हमें जहां तक लगता है इसमें वर्धमान है और इसमें भी वर्धमान होगा, बीच में ह्रासमान होगा। इसके बीच कोई भी वैल्यू लोगे तो ये ह्रासमान होगा, चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। बीच में रखेंगे तो ये ह्रासमान होगा, 2 से 3 के, या 2 या 3 ही रख लो तो भी ह्रासमान होगा। बात समझ में आई? तो इसको चेक कर लेना आप लोग। हमें आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अभिलंब का समीकरण चाहिए, ये अभी अभी जस्ट बताया कैसे सॉल्व करना है। अभिलंब की ढाल निकालना, अच्छा ढाल क्या बताया, ये समीकरण है। चलो समीकरण बता देते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण वो बाबू होता है हम लोग का y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्योंकि अभिलंब चाहिए तो यहाँ पे m कैसा होना चाहिए, नॉर्मल का ढाल, अभिलंब का ढाल होना चाहिए। टेंजेंट का समीकरण चाहिए था तो टेंजेंट का ढाल। तो सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि नॉर्मल का ढाल निकालेंगे, और नॉर्मल का ढाल क्या होता है, -1 अपॉन टेंजेंट का ढाल। अर्थ है कि पहले टेंजेंट का ढाल निकालेंगे उसके बाद नॉर्मल पे रखेंगे ना। टेंजेंट का ढाल होता है dy/dx, किस पॉइंट पे चाहिए, 1,1 पे। बस काम खत्म। तो dy/dx निकालना, इक्वेशन देखो दिया हुआ है 2y + x स्क्वायर बराबर 3। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दो, यहाँ हो जाएगा 2dy/dx प्लस 2 आगे आएगा 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से आ गया dy/dx इज इक्वल टू, उधर लेके चले जाओ -2x, ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 गया तो dy/dx की वैल्यू कितनी आई, -x। यहां रखेंगे -x mt पे, तो mn कितना आ जाएगा, -1 अपॉन -x, माइनस से माइनस गया 1 अपॉन x। इतनी बात समझ में आई? ये हो गया 1 अपॉन x। अभी अब इक्वेशन तैयार कर लेना है, ठीक है। y है माइनस y1 कितना है बाबू, 1 है, y2 भी कितना है, 1 है, यहाँ x हो गया, और यहाँ x माइनस x1 भी 1 है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा xy माइनस x बराबर x माइनस 1, इधर लाके माइनस कर दो, xy माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ये गया xy प्लस 1 बराबर 0। क्या कोई इक्वेशन है ऐसा, xy प्लस 1 बराबर 0? तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है कोई, तो मैच नहीं। अरे यार एक चीज़ छोड़ दिए बाबू, एक बात ध्यान दो कि जब हम लोग ढाल निकाल रहे थे यहाँ पे dy/dx तक तो निकालिए, लेकिन पॉइंट दिया है ना, ये बात छूट गया। तो dy/dx मेरे पास कितना है बाबू, -x है ना, पॉइंट पे भी तो निकालना है, 1,1 पे, तो 1,1 पे निकालेंगे तो ये -1 आ जाएगा। क्लियर है? वही सोच रहे थे यहाँ x कहाँ से, यहाँ -1 हो गया, 1 से 1 कट गया, यहाँ वैल्यू कितना आ गया, 1। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख लो, 1 रख लो, आंसर चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और सब सही है। वैल्यू हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, कितना आ गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, dy/dx तो कर लिए थे, लेकिन किस पॉइंट पे करना ये नहीं पता किया था ना। तो पॉइंट भी याद रखना, जैसा पीछे किए थे, पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, तभी उसकी ढाल आएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वें का कौन सा आंसर सही है, बी, 9वें का बी। अगला क्वेश्चन 10वां देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसका भी सन्निकट मान निकालना है, 25 के पावर 1/3 है, 1/3। अर्थ है कि इसके आसपास कोई एक वैल्यू ऐसा खोजो जिसका 1/3 हो। कोई याद आ रहा है आपको, कोई ऐसा वैल्यू जिसका 1/3 हो?
27 है, ठीक है। 27 का 1/3 करते हैं तो 3 आता है, 25 का 1/2 करते हैं तो 5 आता है ना। 25 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, तो इसको फिर से हम लोग चेंज कर लेंगे किस में बाबू, ध्यान देना, 27 माइनस 2 के पावर 1/3। अगर ये निकाल लें तो भी हमारा आंसर सही है, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, आंसर सही है। तो इससे क्या पकड़ में आया कि 27 हमारा हो जाएगा x और डेल्टा x कितना हो जाएगा -2, ये चीज पकड़ में आ गया। और दूसरी बात, फंक्शन क्या पकड़ में आया बाबू, y = x के पावर 1/3, काम खत्म। अभी निकालना है डेल्टा y = x प्लस डेल्टा x के पावर 1/3 माइनस x के पावर 1/3, और x प्लस डेल्टा x हमें निकालना पड़ेगा, जो बीच में है वो निकालना पड़ेगा। डेल्टा y का मान हम लोग निकालेंगे दूसरे इक्वेशन से जो पहले बताए थे, और x के पावर 1/3 तो अभी चला आएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन कर लो इसको, इधर इसको ऐसे छोड़ दो, तो x प्लस डेल्टा x वैल्यू रख लो, वैल्यू कर लेते हैं ना, एकदम डीप में क्यों जाए, है ना, डायरेक्टली जब आंसर आप सभी को आ ही रहा है तो डीप में क्यों जाए। यहाँ हो जाएगा, देखो ध्यान दो, x कितना है 27, डेल्टा x है -2 के पावर हो गया 1/3, ये निकालना है, ये लेके चले आओ इधर, ये हो गया डेल्टा y प्लस x कितना माने थे हम 27 के पावर 1/3, वैल्यू हो गया मेरा y प्लस 27 के पावर 1/3 कितना होता है 3। अर्थ हुआ बस हमको डेल्टा y निकालना है, कैसे भी डेल्टा y निकल गया तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि यही तो है 25 के पावर 1/3। अब डेल्टा y के लिए क्या अप्रोक्सीमेशन है बाबू, वही मेन है, डेल्टा y = dy/dx, क्लियर, इनटू डेल्टा x। अब y क्या माने हो, वो ये रहा, है कि नहीं। y जो इक्वेशन बना था वो कैसा था, अगर बीच में x है तो x के पावर 1/3 था, x कुछ भी ले लो, x कितना है 27 के पावर 1/3 है, यही करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास डेल्टा y का मान आएगा d/dx ऑफ x के पावर 1/3 इंटू डेल्टा x, 1/3 आगे आता है और x के पावर कितना हो जाएगा 1/3 -1, क्लियर, इंटू डेल्टा x। अब x के पावर हो जाएगा 1/3 इंटू 1 अपॉन, माइनस में जाएगा ना -2/3, तो यहाँ कर लो x के पावर 2/3 इंटू डेल्टा x, क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू कितनी है 27, 25 नहीं रखना है 27 रखना है, ठीक है 27, तो ये हो गया मेरा 1/3 इंटू 1 अपॉन 27 है ना, इसका 1/3 निकाल लो, उसके बाद इसका होल पावर स्क्वायर कर लेना, एक ही बात है, 2/3 हो गया, इंटू डेल्टा एक्स कितना है मेरे पास -2, रख लेना वैल्यू, डेल्टा एक्स कितना है -2। अब आ गया 1/3, 27 का 1/3 करोगे फिर आएगा 1/3, लेकिन ऊपर स्क्वायर भी है तो यहाँ हो जाएगा 1/9 गुणे -2, कितना आ गया वैल्यू -2/27, यही ऐड करना पड़ेगा हमें 27 के पावर 1/3 में, या फिर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डेल्टा वाई का मान निकाल लिए ना, डेल्टा वाई का मान ये आया -2/27, निकाल सकते हो बाबू, 27 से 2 को भाग दे दो, जो आएगा वो माइनस में लिखना, 10 लगाएंगे 0 हो जाएगा, अभी भी नहीं कटेंगे, 0 बढ़ेंगे 0 हो गया। अब कितनी बार में कटेगा, आंसर से मैच कराओ, 8 है 9 है 8 है 6 है ना, चलो ठीक है, तो घटाना पड़ेगा ना, तो उससे मैचिंग नहीं हो सकता, काट ही लेते हैं। तो 2 सते 14 अगर 7 बार में ले जाए, 7 बार में देखते हैं, 7 बार में 7 सते 49 और 7 दूना 14, 4 18, लगभग पास पहुंच गया, घटा के देखो 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, हाँ पास पहुंच गया, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा लो, 210 कर लेते हैं, 210 करेंगे तो 8 बार में जाएगा, है कि नहीं, 8 बार में गया तो 8 सते 56, 8 दूना 16, 5 21, ओहो 7 ही बार में जाएगा, ठीक है 7 बार में ही चला गया, सही काटे है ना, 7 सते 49, 7 दूना 14, 4 18, तो यार यहाँ 1 बचेगा ना, 11 बचेगा, 9 10 में से 9 के 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, ये तो गया 110,
110 काटेंगे, 2 पचे 10 होता है, 4 बार में जाना चाहिए, 4 बार में क्या 3 ही बार में जाएगा, 3 7 21 और 3 दूना 6, 6 2 8, घटा के देखो 9 और यहाँ बचा 1, 10, 10 में से 2 क्या नहीं, 4 बार में जाएगा। चलो खत्म। 0.074 ये आया वैल्यू, ये भी किस में आएगा, माइनस में, है ना। अर्थ ये है कि अब हमें करना पड़ेगा इसको समीकरण नंबर 5 से 25 के पावर 1/3 का ये आएगा मेरा -0.074 प्लस 3, घटा लो बाबू, ये घट जाएगा 3 पॉइंट, नीचे कर लेते हैं ना, यहाँ 3.000 और यहाँ हो जाएगा 0.074, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना बचा, अब 9 बचा, ठीक है, कोई मैच कर रहा है, 9 बचा और यहाँ 2 बचा, 2.926, 2.926 बी नंबर ऑप्शन, मतलब 10वें का कौन सा ही है, बी। क्लियर है, बातें समझ में आई। 2 सन्निकट के क्वेश्चन बता दिए, और इतना अगर कर लेते हो तो ये लघु त्री में आए, अति लघु में आए, दीर्घ में आए, दीर्घ में तो आएगा नहीं, 2 नंबर में आएगा, नंबर मिल जाएगा, कहीं कटने वाला नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग आ गया, 3.02 पर सन्निकट मान निकालना है, ठीक है, f ऑफ 3.02। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन आप सभी करोगे, हम हिंट दे रहे हैं क्या करना है, ठीक है, आंसर बता देंगे, आप लोग सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो भाई 3.02 निकालना है ना, तो इसको 2 खंडों में विभक्त कर दो, एक तो x में वो हो जाएगा 3 और एक तो डेल्टा x में वो हो जाएगा 0.02। क्लियर है, जहां जहां x दिया है वहां वहां हम 3 प्लस 0.02 कर लेंगे। इसका मतलब कि अगर हमें f x प्लस डेल्टा x निकालना है, अर्थात 3.02 निकालना है, तो हम लोग यहाँ करेंगे 3x प्लस डेल्टा x, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है इक्वेशन 15x, x की जगह x प्लस डेल्टा x। क्लियर है, 3 प्लस 0.02 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 5 है, 5 ऐसे रहने देते, एक एक करके गुणा करो, 3 तिया 9 प्लस 0.06, 5 तिहाई 15 तिया 45 प्लस 15 दूना 30 हो जाएगा ना, 30 प्लस 5, आगे आंसर 45 5 50, 50 9 59, ठीक है, 59 हो गया, सही है ना, 15 तिया 45, तो इसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स 0.36, है ना, 36, ये तो वैल्यू इतना आएगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये तो आया x प्लस डेल्टा एक्स। इसके बाद आपको f डैश x प्लस डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, और जब वो निकालोगे तो आपका आंसर आएगा कौन सा आएगा, कौन सा आंसर सही होगा इसका, अब इसको जो है ना ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, ऐसे 59.36 आ रहा है, लेकिन आप सभी का आंसर आएगा इसका डी 77.66, और वो आएगा हमारा पिछले ही फॉर्मूले से, इससे नहीं, पिछले ही फॉर्मूले से, और वो था क्या था भाई, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स, ये करना पड़ेगा, डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स, और डेल्टा वाई निकालने के लिए आप सभी को डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। डेल्टा एक्स कितना है,
0.02। तो इस प्रोसेस से करोगे तो आंसर आएगा, इस प्रोसेस से डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स। और डेल्टा वाई कहाँ से आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर है ना, प्लस अच्छा एक्स स्क्वायर था ना इसीलिए गलती हुआ था, अगर वैसे भी करते तो भी आंसर आता, एक्स स्क्वायर था वहां पे क्या था बाबू, एक्स स्क्वायर। इसका अर्थ है कि जो हम लोग लिए थे ना वो भी ट्रिक सही था, अगर छोटा मोटा क्वेश्चन रहे तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। 0.02 का होल स्क्वायर प्लस 15 गुणे 3 प्लस 0.02 प्लस 5, छोटा मोटा क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसे सॉल्व करोगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका ये हो जाएगा 6x प्लस 15 है ना, और इंटू डेल्टा एक्स कितना है मेरा 0.02। एक्स की वैल्यू भी उठा के रख देनी है जो कि 3 है, तो 6 तिया 18 है ना। तो इसी तरह सॉल्व करोगे आप सभी तो ये हो जाएगा 18 प्लस 15 गुणे 0.02, ये चीज़ जोड़ना पड़ेगा आपको एफ एक्स में। ठीक है, तब जाके आपका आंसर आएगा 77.66। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सभी बताओ। ठीक है, ऐसे करना है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 3 जा 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.04 प्लस 26.02, ये कर लो, प्लस 15 गुणे 3.03 प्लस 0.02 कर लो, प्लस 5 कर लो, ये भी आंसर आ जाएगा। चाहे इससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं करने के। ठीक है, जिससे मर्जी उससे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अभिलंब की ढाल निकालनी है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु, इन दोनों को तो याद ही कर लो बाबू। ठीक है, परवलय से अभिलंब की ढाल और स्पर्श रेखा की ढाल, इसको याद कर लो, ज्यादा बेहतर है। कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आंसर मारना। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना आप लोग, फटाक से आंसर मारना। क्लियर, ढाल ही निकालनी है ना, बस काम खत्म। तो ढाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो तो आप सभी को पता है, mn इज इक्वल टू 1 माइनस mt, और mt बराबर dy बाई dx। पॉइंट दिया है तो पॉइंट ले लो, पॉइंट कौन कौन सा दिया है, at स्क्वायर कॉमा 2at। क्लियर है, ये पॉइंट यूज करो और उसके बाद mn निकालो, mn का मान आएगा 1 बाई टी। क्लियर, मतलब 12वें का आंसर हो जाएगा ए। बातें समझ में आई, 12वें कौन सा आंसर सही होगा, ए। 1/2 निकाल के देखना, dy बाई डी एक्स निकालना, dy बाई डी एक्स कर दें क्या, dy बाई डी एक्स, तो अर्थ है कि दोनों पक्षों में अवकलन कर लो, इधर हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स समीकरण का, और इधर क्या हो जाएगा 4a, x का तो dx बाई डी एक्स गया है ना, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4a अपॉन 2y, आई कि नहीं। अच्छा, पॉइंट पे निकालना है ना, पॉइंट पे dy बाई डी एक्स एट निकालना है 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्लियर, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे निकालना है, इसमें केवल y है, x की वैल्यू रखेंगे नहीं, बस y रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4a अपॉन 2 इंटू 280 बनेगा कि नहीं। अच्छा देखो, 2 से 2 4 गया, a से a गया, क्या बच गया 1 अपॉन टी, वैल्यू रखोगे आंसर कितना आएगा, अभिलंब की ढाल आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट सॉल्व करते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ कितना आया बाबू, ध्यान देना, mn इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम टी, और एम टी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व किए हैं तो वो आया है 1 अपॉन टी, ध्यान रखना। ठीक है, 1 अपॉन टी, माइनस में तो नहीं आया, बिल्कुल नहीं, माइनस में नहीं आया, प्लस में आया। अर्थ ये हुआ कि जब हम लोग mn निकालेंगे तो mn बराबर हो जाएगा -1 अपॉन अभिलंब mt। क्लियर है, तो -1 अपॉन mt कितना है बाबू, 1 अपॉन t, ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आएगा -t, अर्थात 12वें, इसका जो आंसर है वो सही होगा सी वाला। ध्यान रखना, अगर टेंजेंट पूछे तो 1 अपॉन टी डायरेक्ट मारना है, टेंजेंट पूछे मतलब स्पर्श रेखा की ढाल पूछे परवलय पर, ये इसका कोऑर्डिनेशन पॉइंट होता है 80 स्क्वायर माइनस 280। क्लियर है, तो इस पे अगर पूछे तो अगर ढाल की बात करें अभिलंब नहीं स्पर्श की तो 1 अपॉन टी, अभिलंब की बात करें -t। क्लियर,
कितना आएगा, अर्थ है इसका आंसर कौन सा सही हो गया, सी। क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या का है भाई, फिर इससे ये तो अभी बनाए है ना, अभी बनाया, इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, जल्दी बताओ। अभी अभी इसका आंसर बताया गया है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2y 3 माइनस एक्स स्क्वायर 1,1 पे अभिलंब का समीकरण डी सही होगा। क्लियर, कौन सा सही होगा, डी, है ना। अभी अभी जस्ट इससे पहले ही क्वेश्चन ये बताया गया है। फिर इससे अभिलंब ही निकालना है, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के समीकरण के लिए अभिलंब की ढाल, तभी तो निकलेगा अभिलंब का समीकरण। अभिलंब की ढाल निकाल लो भाई, पहले एम टी निकालो, टेंजेंट की ढाल स्पर्श रेखा की, वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट किस पे है बाबू, 1,2 पे। चलो तो dy बाई डी एक्स करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0 का, इधर हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। dy बाई डी एक्स कर दिए, ठीक है, दोनों पक्षों में बस x के सापेक्ष अवकलन उधर लेके चले जाओ, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स, या फिर बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा मेरा x बाई 2। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट। पॉइंट देखो दिया है 1,2 पे, मतलब x की जगह अगर x है तो 1 रखो, 2 है तो y है तो 2 रखो, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। आ गया, स्पर्श रेखा की ढाल आया 1/2, तो नॉर्मल की ढाल क्या आएगा, -1 अपॉन एम टी, और वो हो गया -1 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू -2। इतनी बातें समझ में आई सभी को, कई बार ऐसा करते चले जाए। अब बस समीकरण तैयार करना है, -2 आ गया ढाल, और एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण जहां तक हमें लगता है सभी को याद होगा, बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, यही होना चाहिए। ठीक है, y1 कितना है 2, mn कितना आया -2, और x1 कितना है 1, है कि नहीं, 1,2 है क्या, x1 y1 यही तो है, 1,2, x1 है 1 और y1 है 2। ठीक है, क्वेश्चन तैयार कर लो, तो ये हो गया y -2 इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस +2। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद सॉल्व कर लो, इसके बाद सॉल्व कर लो, तो हमारा आंसर कौन सा सही आएगा इसका, अरे यार फिर ये उल्टा कर दिया क्या, 2x अपॉन 4 है ना, 2x अपॉन 4 है, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, 1/2। चलो अब इसको इधर लेके चले आओ, ये हो जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू, उधर जाएगा, हो जाएगा 4, y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। कोई ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन इसका आंसर यही होगा। ठीक है, कोई मिस्टेक है नहीं इसमें, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, जैसे इसका पिछला भी गलत दिया था। ठीक है, इसका आंसर कौन सा सही होगा, y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। बातें समझ में आई सभी को। चलो अब बनाते हैं अगला। कोई मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लो। dy बाई डी एक्स 1/2 1,2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 4 dy बाई डी एक्स 2x अपॉन 2। ठीक है, x/2 1/2 सही है, 1/2 लाए ऊपर चढ़ गया, -2 ये माइनस माइनस प्लस, हाँ सभी सही है भाई, इसका आंसर यही सही होगा, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। निरंतर वर्धमान फलन है, के किस मान के लिए निरंतर फलन वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन चेक करना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, डिफ्रेंशिएशन। तो यही हमारा है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करके इसका बस आंसर निकाल लो। क्या करो, f(x) दिया है, वर्धमान ह्रासमान निकालना है, तो सबसे पहला काम f' x निकालना पड़ता है। दिया है kx क्यूब
ठीक है, माइनस 9x², आगे है प्लस 9x+3, f' निकालो बाबू, ये हो जाएगा 3kx² माइनस 9 दूना 18x+9, है ना। यहाँ से कौन से पॉइंट के लिए k जो है निरंतर वर्धमान है, बराबर 0 कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहला काम तो 3k तो निकल गया, 3 गायब हो गया, बच गया 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 = 0। अब निकालना है k का मान, किस मान के लिए k जो है वर्धमान होगा निरंतर। यदि देखो k लेस देन 3 रखें, लेस देन 3 यानी 2 रखें, सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इसका अंतराल निकालना पड़ेगा, इस अंतराल में इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्रिटिकल पॉइंट है ना, तभी आंसर जाके आने वाला है। क्लियर है? तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, वो कितना होगा, ध्यान से समझना, ऐसे पॉइंट का क्रिटिकल निकालना है। k का मान, इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता है ना, क्योंकि k का मान दिया ही नहीं है। k कितना होगा कि इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको चेक ही कर लेते हैं। लेस देन 3 पे, लेस इक्वल देन 3 पे और ग्रेटर देन 3 पे, ये 3 पॉइंट है ना। चलो भाई चेक कर लो इसे। अगर हम इसको 3 से कम रखते हैं, ठीक है, 3 से कम रखते हैं तो 2 रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 2 3 जा 6, 6 6 हो जाएगा, तो ये लेस हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो यहाँ देखो 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, माइनस वाला पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, प्लस वाला कम हो जाएगा, लेस देन 0। अगर 3 भी रखते हैं तो भी माइनस और प्लस दोनों इक्वल हो जाएंगे 0, लेकिन अगर 3 से ज्यादा रखेंगे तभी प्लस ज्यादा होगा। -6 है ना, -6x, तो अगर 3 से यहाँ ज्यादा रखेंगे तभी जो है वैल्यू ये वर्धमान होने वाला है। अर्थ है कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर सही हो जाएगा सी। चेक कर लेना, सी, कोई भी वैल्यू रखोगे 3 से बड़ा k का तो इसका एक फलन आएगा जो कि निरंतर वर्धमान होगा। बातें समझ में आई? चलो तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन था, है ना। तो वर्धमान फलन में 15 क्वेश्चन थे, मतलब कि अवकलज के अनुप्रयोग में। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आपका अभिलंब और स्पर्श रेखा की ढाल से आएगा, जो कि ज़्यादातर हम फोकस किए आप सभी को बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो देखेंगे कि अब कौन सा बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करना है, बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते चलो, आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर काम होगा, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू।